मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनीष जी गुड मॉर्निंग। श्रेया गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग जो काम किए हैं टाइम एंड डिस्टेंस पर काम किए, ट्रेन के क्वेश्चन को सॉल्व किए, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आता है रेस एंड गेम। रेस एंड गेम को थोड़ा समझते हैं। रेस कंसेप्ट वही काम करेगा, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। मतलब रेस जब लगता है ना तो दो या दो से अधिक रेसर रेस दौड़ में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक रेस कोर्स होता है, सबसे पहले एक रेस कोर्स होता है। उसमें दो रेसर या दो से अधिक रेसर, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से रेस का स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहां रेस एंड होता है वो विनिंग पॉइंट होता है। जहां से रेस स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट, जहां रेस एंड होगा वो विनिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं और विनिंग पॉइंट पर जाते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किए, विनिंग पॉइंट पर जाते हैं। तो जैसे दो या दो से अधिक रेसर होगा तो दौड़ शुरू होगा, दोनों दौड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, विनिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। मॉर्निंग। तो सिंपल सा बात है, यानी रेस कोर्स की लंबाई डिस्टेंस हो गया, जिस गति से दौड़ेगा वो वेलोसिटी, दौड़ने में जो समय लगेगा वो टाइम। तो यहाँ भी डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम का यूज होगा, यानी कंसेप्ट तो वही काम करेगा। तो अभी यहाँ क्या होता है, रेस में आपको ध्यान देना होता है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ विनिंग पॉइंट है। यहाँ ए और बी दोनों है, रेसर ए है और बी है। देखें, दो तरीका होता है जीत या हार का। अगर दोनों का सेम स्पीड रहेगा तो दोनों बराबर समय में पहुंचेगा, यस और नो। तो किसी का जीत या किसी का हार नहीं होगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक फास्ट दौड़ने वाला हो, एक स्लो दौड़ने वाला हो, तो फास्ट दौड़ने वाला जीतेगा। तो मान लीजिए दो व्यक्ति अगर दौड़ना शुरू किया, ये भी दौड़ना शुरू किया और ये भी दौड़ना शुरू किया। ये मान लीजिए ये रेस कोर्स, पूरा जो रेस कोर्स है वो 500 मीटर का है। ये 500 मीटर का रेस कोर्स है। ए भी दौड़ना शुरू किया, बी भी दौड़ना शुरू किया। जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, यस और नो। तो मान लीजिए सबसे पहले ए पहुंचा यहाँ, जब ए पहुंचा तो बी कहीं ना कहीं पीछे रह गया होगा। मान लीजिए यहाँ पीछे रह गया। जिस वक्त, सुनिएगा, जिस वक्त ए यहाँ पहुंचा उस वक्त बी यहाँ पर है। यानी जिस वक्त ए विनिंग पॉइंट पे है, बी पीछे है, तभी जीत या हार होगा। हारने वाला हमेशा जीतने वाले से पीछे। तो जिस वक्त ए यहाँ पहुंचा, बी पीछे रह गया। तो अब जीत या हार को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो डिस्टेंस से या टाइम से। मान लीजिए ये ए यहाँ पहुंचा, अभी बी यहीं पर है। अगर बी, जिस वक्त ए यहाँ पहुंचा बी यहाँ पर है, तो ये लेंथ अगर 40 मीटर है तो आप बोलिएगा कि बी 40 मीटर से हार गया, या ए बी को 40 मीटर से हरा दिया। बात समझ में आया? ए जिस वक्त यहाँ पहुंचा, बी 40 मीटर, जिस वक्त ए विनिंग पॉइंट पे है उस वक्त बी विनिंग पॉइंट से 40 मीटर पीछे है। तो हम इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कि बी 40 मीटर से रेस हार गया। लेकिन जब रेस होता है तो क्या ए जैसे ही रेस विनिंग पॉइंट पर पहुंचा, बी पीछे आके चिल्लाने लगता है क्या, अब ना दौड़ेंगे, हो गया, तो जीत गया? ऐसा होता है क्या? वो भी दौड़ता है, वो भी विनिंग पॉइंट पर जाता है, वो भी दौड़ता है, ए भी दौड़ता है, ए भी विनिंग पॉइंट पर जाता है, पहुंचता है। बी भी दौड़ता है, बी भी विनिंग पॉइंट पर जाता है, रुक नहीं जाता है। तो अगर ए यहां पहुंचा, इसके 5 सेकंड बाद बी भी पहुंच गया, 5 सेकंड बाद बी भी पहुंच गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं ए बी को 5 सेकंड से हरा दिया, ए बी को,
या बी ए से 5 सेकंड से हार गया। यानी जितना देर बाद पहुंचेगा उतना टाइम से हारेगा, और जितना दूरी पीछे रहेगा उतना दूरी से हारेगा। अच्छा, अगर मतलब यहां पर दो तरीके से जीत या हार बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं ए 40 मीटर से बी 40 मीटर से हार गया, या ए 40 मीटर से जीत गया, या ये भी बोल सकते हैं कि ए 40 मीटर से जीत गया, या ए 5 सेकंड से जीत गया, बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में या तो एक देगा कि ए 40 मीटर से जीत गया, ए 40 मीटर से जीत गया, या बोल सकता है बी 40 मीटर से हार गया, या नीचे वाला देगा ए 5 सेकंड से जीत गया या बी 5 सेकंड से। अगर दोनों एक साथ दे दे, बोलेगा ए 40 मीटर से या 5 सेकंड से जीत गया, ए 40 मीटर या 5 सेकंड से जीत गया, मतलब ये बी का वेलोसिटी बता रहा है। सुनिए ध्यान से, पकड़िएगा, ए 40 मीटर या 5 सेकंड से जीत गया, इसका मतलब बी 40 मीटर का दूरी कितना देर में पूरा किया है। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, इन वेलोसिटी है। बी या तो 40 मीटर से हारा, अगर लेकिन वो रुका नहीं, दौड़ते रहा, तो 5 सेकंड बाद पहुंच गया, मतलब ये 40 मीटर की दूरी कितना देर में बी तय किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी 40 मीटर या 5 सेकंड से हार गया। और दोनों दिया, इसका मतलब साथ साथ ये भी हुआ कि बी 40 मीटर की दूरी कितना देर में तय कर सकता है। कोई कंफ्यूजन? सुमित जी पूछ रहे हैं, सर जी इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। देखिए आपके पास में हम लोगों का जो पार्ट होता है, वो पहला पार्ट था नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा पार्ट था हम लोगों का अरिथमेटिक, ये पूरा खत्म है एक्सेप्ट स्टॉक शेयर एंड डिविडेंड, स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है डीआई का, तीसरा पार्ट डीआई का आता है। तो डेफिनेटली इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने वाले हैं। ये जो एक टॉपिक है स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर, ये हम लोग मॉर्निंग के शिफ्ट में करेंगे, 2-3 दिन में इसको फिनिश कर लेंगे मॉर्निंग के शिफ्ट में करके। उसके बाद केवल इवनिंग के शिफ्ट में, और ये इवनिंग के शिफ्ट में चलेगा, ये मॉर्निंग और ये इवनिंग। तो उसके बाद जैसे ही स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर खत्म हो जाएगा, तो मॉर्निंग का शिफ्ट हम लोगों का समाप्त, सिर्फ इवनिंग का शिफ्ट चलेगा। क्या मॉर्निंग तो अभी तत्काल रहेगा, इसे 9 बजे या 10 बजे, 9 बजे, ठीक है। बस एक ही चैप्टर तो इसमें बचा हुआ, 2-3 दिन क्लास होगा मॉर्निंग के शिफ्ट में, उसके बाद खत्म। क्योंकि अभी अब तो 11 हो गया, 18 से तो हम लोगों का दूसरा युद्ध चलेगा सुबह से। तैयार है ना? तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा हम लोगों का। देखते हैं कौन जीतता है। सुबह से लेकर रात तक का युद्ध चलेगा। नहीं, वो बैच बीपीएससी के लिए नहीं होगा, वो टारगेट मेरा सीईटी है, ठीक है। सीईटी का जो एग्जाम होगा उसके लिए है। और देखिए उसमें उस बैच का टारगेट मेरा ये है ना, इसलिए ओके साक्षी, ये एक्चुअली है ना कि हम लोग का टारगेट होगा ना, अभी जो शुरू करेंगे उसको लेके चलेंगे। शुरुआत में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे चलेगा, वो हम तैयार करेंगे सीईटी के लिए। जैसे ही मेरा पूरा का पूरा फोकस है कि हो सकता है मे बी कि जुलाई सबके आसपास में सीईटी का होने का संभावना, प्लान तो चल रहा है सब ऊपर। क्योंकि जून तक का जो भी एग्जाम देखिए, एसएससीआर जो भी है, वो लास्ट सीजीएल का जो भी नोटिफिकेशन आया कब, कल
हाँ? नहीं नहीं, लास्ट नोटिफिकेशन कब तक है? वो पूरा ईयर का कैलेंडर जारी करता है ना। इस बार कहाँ तक जारी हुआ है अभी तक? जून तक का ही जारी हुआ है, उसके आगे का जारी नहीं हुआ है। कब क्या फॉर्म भराएगा, मतलब यानी संभावना ये पूरा है। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, सीटी जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। तो नहीं, तो हम ये बता रहे थे ना, उसके बाद जैसे ही हम प्लेस्ड करवाएंगे, जैसे सीटी का फायदा क्या है, सीटी का सबसे बड़ा फायदा है, हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बार बार लड़के को दोबारा तैयारी, एकदम सिस्टम बन जाएगा। जैसे अब एक बार सीटी कोई क्वालिफाई किया तो 3 साल के लिए आप मुक्त हो गए, 3 साल के लिए मुक्त हो गए। तब तो अब आपको तो प्री का झंझट ही नहीं रहा। अगर जिसको एसएससी का तैयारी करना है उसको बस मैथ रीजनिंग पढ़ना है, सॉरी मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश पढ़ना है। तो उसके बाद जब तब वो बाद में वो बैच सीटी क्वालिफाई करने के बाद वो बैच अलग अलग बट जाएगा। बैंक के बच्चों के लिए अलग क्लास चलेगा, एसएससी के बच्चों के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग। अब रेलवे का जो बच्चा रहेगा उसको पूरा जीएस पर फोकस करवाया जाएगा, रीजनिंग पर थोड़ा बहुत, मैथ्स पर एवरेज। जो एसएससी का बच्चा होगा उसको सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स पर फोकस करवाया जाएगा। बैंक का बच्चा है उसको बैंक वाले सेक्शन पर फोकस करवाया। तो बस आप लोग को जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाइएगा ना। सुनिए, अब ये चीज बता दिए, आपको एक दूसरी भी बात इसमें बताने जा रहे हैं। दूसरी बात क्या बताने जा रहे हैं कि एक चीज होता है ना कि आप बचपन याद कीजिए, तो आपको अगर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप हैं, आपका दोस्त है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम तो बहुत तेज धावक हैं, तो आप बोल देते थे क्या कि रेस शुरू हो रहा है तो बोले क्या कि सुनो ना, यहाँ से तो हम मेरे साथ रहोगे तो कहीं दूर दूर तक दिखोगे नहीं, एक काम करो तुम वहां चले जाओ, आगे जाके खड़ा हो जाओ। कोई बोलेगा स्टार्ट, तब हम लोग दौड़ेंगे। क्या किए, उसको आगे खड़ा कर दिए, 50 मीटर आगे। बोले हम यहाँ से दौड़ेंगे, तुम वहां से दौड़ो, और तब देखते हैं कौन जीतता है या हारता है। किए हैं कभी? आप आगे खड़े हो गए होइएगा, बेमानी किए होइएगा। चलिए, क्या कोई नहीं। तो अभी आगे में खड़ा कर दिए 50 मीटर आगे। मान लीजिए ये रेस कोर्स है, ये रेस कोर्स है, और आप क्या किए, ए यहाँ खड़ा हो गया और बी यहाँ है, ये 50 मीटर है। यानी ए के लिए रेस कोर्स का लंबाई 450 ही रहा, जबकि बी के लिए रेस कोर्स का लंबाई 500 मीटर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं गणित के भाषा में ए गिब्स बी गिब्स ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। बी ए को 50 मीटर का आरंभ देता है, बी ए को 50 मीटर का आरंभ देता है। मतलब क्या, ए बी से 50 मीटर आगे खड़ा होगा। क्लियर है? बी ए को 50 मीटर का आरंभ देता है, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ रहा? अब एक चीज है कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि ए आगे है ना, बी यहाँ है, बी यहाँ से, रेफरी जैसे बोलेगा स्टार्ट, बी यहाँ से दौड़ेगा, ए यहाँ से दौड़ेगा। मान लीजिए ए पहले पहुंच गया, बी यहीं रह गया, 10 मीटर मात्र पीछे रह गया। कौन? बी। बी 10 मीटर पीछे रह गया, तो बी ये नहीं बोल सकता ना, नहीं जीते तो हम ही ना। अरे ओरिजिनल में जितना देर में ए 450 मीटर दौड़ा है, उतना देर में बी 490 दौड़ा है। यानी ज्यादा कौन तेज है? बी है। लेकिन बी जीता नहीं है, बी को जीतने वाला वही है जो विनिंग पॉइंट पर पाले। तो ये नहीं, घर का गेम नहीं है जो बोले ना ना इसका मानी नहीं देंगे, तुम्हारे बाद में दौड़े, तुमसे पीछे दौड़े थे। ये सब नहीं, विनिंग पॉइंट पे जो पहले पहुंचेगा वही विनर है। हाँ, ठीक है, विनिंग पॉइंट पर जो पहले पहुंचेगा।
पॉइंट पर जो पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। ओके, तो हम ये बता रहे थे आपसे, एक तो डिस्टेंस से स्टार्ट दिया जाता है, एक टाइम से भी स्टार्ट दिया जाता है। टाइम से स्टार्ट देने में रेस कोर्स का लंबाई दोनों के लिए बराबर होगा। टाइम से स्टार्ट देने का मतलब रेस कोर्स का लंबाई दोनों के लिए बराबर। मतलब ये रेस कोर्स 500 मीटर का है तो दोनों के लिए रेस कोर्स 500 ही मीटर का रहेगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी। ए बी को बोलेगा क्या कि बी, जैसे दोनों हम लोग यहीं खड़े हैं और हम मेरे साथ जो है उसको बोले ना कि सुनो तुम दौड़ जाओ, हम तुम्हारे बाद दौड़ेंगे 10 सेकंड बाद। हाँ, चैलेंज दे रहा है, वही ना। ऋषिकेश भी बहुत कॉन्फिडेंट में थे। हाँ, चलिए अभी चैलेंज लगवाएंगे, रुकिए अभी क्लास के बाद। हाँ नहीं, पुशअप अभी मारना है छत पे। हाँ चलिए, हम ये बता रहे थे कि अगर हम बोल दिए बी को क्या कि तुम दौड़ जाओ, तुम्हारे 10 सेकंड बाद हम दौड़ेंगे, तो इस स्टेटमेंट को बोलेंगे ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड। सर कल बुला के गोल हो गए। शाम में क्लास लेने वाले थे लेकिन डॉली ऐसा हुआ कि वो देव सर और अभिनव सर आ गए थे, तो वो लोग बोले कि हम भी क्लास लेंगे, तो वो अपना सेमिनार उन लोगों का चलने लगा था, तो हम सोचे कि चलो हम भी देखने लगे सेमिनार ही। आपको हल्के में लेने की गलती हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। नेहा ठीक ही बोल रही है, सोचिए। तो नहीं वो एक हॉस्टल में 2-3 बच्ची है साथ में, हम दौड़ने जाते थे तो वो लोग भी बोले सर हम लोग भी चलेंगे, तो बोले चलो, तो वो लोग भी गई। तो उसमें श्वेता एक है, श्वेता को जान रहे हैं ना, पायल के साथ, पायल श्वेता वो लोग जो रहती है, तो पायल थी, श्वेता थी और एक कोई बच्ची थी, तो वो ना श्वेता दरोगा वाले के लिए दौड़ती है, तो अपना वो दौड़ रही थी पूरा आराम से, तो हम तो अपना धीरे धीरे हल्का हल्का अपना दौड़ रहे थे। तो श्वेता बोले 2-4 बार एकदम पूरा खुश हो रही है, सर आप क्या आप तो, आपको तो हम यूं ही हरा देंगे कभी भी। बोली कि 4 बार 5 बार बोली कि हम तो आपको ऐसे ही हरा देंगे। तो हम बोले क्या कि सो ये तो नहीं होता, स्टेमिना का फर्क पड़ जाता है। देखिए जो स्टेमिना पावर जो है वो इस मामले में फिजिकल, इसमें कोई ये नहीं है गलत या ये नहीं इसको कि हम डाउन करके बता रहे हैं, फिजिकल पावर लड़कों का हमेशा ज़्यादा होता है लड़कियों से, फिजिकल पावर ये नेचुरल है, ऐसा नहीं। मेंटल एबिलिटीज बराबर ज़्यादा कम सब होता है, लेकिन नॉर्मली फिजिकल पावर बोलिएगा क्या कि अच्छा तब तो ठीक है। क्या नाम है उसका, अरे वो चैंपियन कौन है, फोगट, हाँ फोगट बहन सब नहीं, फोगट सिस्टर, बबीता फोगट। तो बोले रुक के बबीता फोगट से आपका लड़वाते हैं आपको। अब बबीता फोगट से हमको काहे लड़वाइएगा, अब सुनील कुमार से लड़वाइए। तो फिर वही तो हम बोले ना, हम अपना हल्का स्पीड में दौड़े, ये लोग गायब हो गए। तो दिखती ही नहीं दूर से। विनेश फोगट। चलिए हम बात कर रहे थे, आप लोग बात में उलझा देते हैं, सुनिए। हम ये बोल रहे हैं क्या कि मान लीजिए ए दौड़ा और बी 10 सेकंड बाद दौड़ा, तो दोनों तो साथ में ही दौड़ा,
लेकिन बी 10 सेकंड बाद दौड़ा तो इसको बोलेंगे ए बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया। ए बी को 10 सेकंड का स्टार्ट, मान लीजिए ए अगर 10 सेकंड पहले दौड़ता है तो बी ए को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, अगर बी 10 सेकंड पहले दौड़ा तो ए बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए, अगर ए को 10 सेकंड का स्टार्ट मिला है, ए को 10 सेकंड का स्टार्ट मिला है, 10 सेकंड का स्टार्ट मिला है, ए को 10 सेकंड का स्टार्ट मिला है, तो हम आपको ये बता दें कि मान लीजिए बी यहां से यहां पहुंचने में 70 सेकंड लिया है, बी यहां से यहां पहुंचने में 70 सेकंड लिया है, ए को 10 सेकंड का स्टार्ट मिला है और दोनों मान लीजिए एक ही समय में पहुंचा है, मतलब दोनों एक समय में पहुंचा है, तब तो ए को तो 10 सेकंड का स्टार्ट मिला है, यानी ए को कितना दूर देर लगा होगा पहुंचने में? 80 सेकंड। देखिए वो गलती बोल दिए, 60 सेकंड बोल। दोनों एक ही साथ पहुंचा, ए यहां से दौड़ा, ए भी यहां से दौड़ा और बी भी यहां से दौड़ा। पहले कौन दौड़ा? ए 10 सेकंड दौड़ लिया, तब कौन दौड़ा? तो बी दौड़ा, यहां 70 सेकंड में पहुंचा। जब ये पहुंचा तो देखा कि मेरे साथ साथ ये भी पहुंचा, ये तो 10 सेकंड पहले दौड़ चुका था ना, तो यानी इसको वहां ये दूरी तय करने में कितना लगा? 80 सेकंड। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर सीधा आते हैं। हम लोगों का यहां से स्टार्ट होता है रेस एंड गेम। बोला ए बी से 1.2/3 गुना तेज है। ए बी से 1.2/3 गुना तेज है। ये तो ए और बी का वेलोसिटी बता रहा है, यस और नो? 5:, ए बी से 1.2/3 गुना तेज है, ये इंफॉर्मेशन दे दिया। अब बोला ए बी को 60 मीटर का आरंभ देता है, ये सिचुएशन अब आ रहा है। ए बी को 60 मीटर का आरंभ, सिचुएशन क्या है? ए बी को 60 मीटर का आरंभ दे रहा है, इसका मतलब बी होगा यहां और ए होगा यहां और ये दूरी होगा 60 मीटर। सिचुएशन यही है ना? इंफॉर्मेशन दिया ए और बी के गति का अनुपात 5:। सिचुएशन बोला है ए बी को 60 मीटर का आरंभ देता है, मतलब 20 ए से 60 मीटर आगे खड़ा होगा। ये यहां ए यहां खड़ा होगा, बी यहां खड़ा होगा, मैच रेफरी बोला होगा स्टार्ट, दोनों दौड़ गया। बोला दौड़ के मैदान की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये दूरी पूछ रहा है, पूरा मतलब रेस कोर्स का लंबाई पूछ रहा है, कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों एक ही समय में जीत बिंदु पर पहुंचे। अब सुनिएगा, अब डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम देखते हैं। बी कहां से स्टार्ट किया? यहां से। ए कहां से? यहां से। दोनों एक साथ स्टार्ट किया और एक ही साथ रुका, यस और नो? क्योंकि दोनों एक ही साथ पहुंचा है, मतलब चला भी साथ में और रुका भी साथ में, तो टाइम कांस्टेंट, यस और नो? जो सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है। डिस्टेंस बी यहां से यहां तय किया और ए यहां से यहां तय किया, मतलब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर 60 मीटर, यस और नो? आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस वेलोसिटी डायरेक्टली वेरी करेगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो 5:3। यूनिट में अंतर 2 यूनिट इज इक्वल टू 60 मीटर, 1 यूनिट बराबर 30 मीटर, तो 5 यूनिट बराबर 150 मीटर। जो ए दूरी तय किया है वही रेस कोर्स की लंबाई है, यस और नो? ए जितना दूरी तय किया है वो रेस कोर्स की, बी जितना दूरी तय किया है उसमें 60 जोड़ेंगे तब रेस कोर्स की लंबाई, यानी आप कर सकते 30 या 90 और 60 150। क्यों करें हम? एक पूरा ए से डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी रेस कोर्स की लंबाई कितनी है? समझ में आया कैसे सेट किए? क्लियर हो? इंफॉर्मेशन को अलग रखे और सिचुएशन में इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया।
देखिए बोल रहा है ए और बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः 27 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं, ए बी को कितने दूरी से हराएगा। सुनिए एकदम आराम से, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। एक 100 मीटर की दूरी ए भी दौड़ता है 27 सेकंड में, और 100 मीटर की दूरी बी भी दौड़ता है 30 सेकंड में। बोला ए बी को कितने दूरी से हराएगा। एक बात तो तय है, ए बी को 3 मीटर से हराए, 3 सेकंड से हराए। यस और नो। ए बी को 3 सेकंड से हराएगा। बोलिए, ए बी को 3 सेकंड से बी हार जाएगा ए से। कोई कंफ्यूजन? अभी अब हम ये बोल रहे हैं कि अच्छा, यानी बी, एकदम आराम से समझिए, इंफॉर्मेशन दिया है कि 100 मीटर की दूरी ये 27 सेकंड में, और ये इंफॉर्मेशन दिया है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाले कि भाई 100 मीटर का अगर लंबाई का रेस है, ए 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में, यानी बी ए के 3 सेकंड बाद पहुंचेगा। बोलिए, बी 3 सेकंड, यानी बी 3 सेकंड में जितना दूरी तय कर सकता है उतना दूरी पीछे रह जाएगा। यस और नो। जैसे हम यहां पर, हम और आप दोनों यहां से दौड़े, हम विनिंग पॉइंट पर पहुंचे, उसके 3 सेकंड बाद आप पहुंचे, यानी हम जब विनिंग पॉइंट पर पहुंचे उससे 3 सेकंड पहले आप जहां पर थे, मतलब हम विनिंग पॉइंट पर पहुंचे उसके 3 सेकंड बाद आप पहुंचे, तो टाइम से 3 सेकंड से आप हार गए। हम बोलेंगे डिस्टेंस से कितना हारेंगे, तो 3 सेकंड में जितना आप दूरी तय किए होंगे उतना दूरी से हारिएगा। 3 सेकंड में जितना दूरी तय कीजिएगा आप उतना, तो बी ना हार रहा है, तो हमको देखना होगा बी 3 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। तो फिर इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं कि 30 सेकंड 100 मीटर में, बी 30 सेकंड में कितना दौड़ रहा है, 100 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 10 मीटर, यानी 10 मीटर से हारेगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? बोला 500 मीटर की दौड़ में दो प्रतिभागी ए और बी के गति का अनुपात 3:4 है। इंफॉर्मेशन दिया है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो 3:4 है। बोल रहा है यदि ए को 140 मीटर का आरंभ मिले तो ए जीतेगा। अब देखिए सिचुएशन क्या बता रहा है, दोनों प्रतिभागी है ए और बी, ठीक है, और ये रेस कोर्स कितने का है, 500 मीटर का है। और बोला ए को 140 मीटर का आरंभ मिले, यानी ए यहां आगे होगा और बी यहां होगा, और ये लंबाई 100, बोला ए जीतेगा, मतलब इसका मतलब ए पहले विनिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, गारंटी है। ए पहले विनिंग पॉइंट पर, उसके जितने देर बाद बी पहुंचेगा उतना टाइम से हारेगा। देखिए दो चीज से हारता है, टाइम से और डिस्टेंस से। बोलेंगे ए, जैसे पता चला हमको ए जीतेगा, मतलब ए पहले विनिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके जितने देर बाद बी पहुंचेगा उतना टाइम से हारेगा, या ए विनिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, उससे जितना पीछे बी रहेगा उतना डिस्टेंस से हारेगा। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं डिस्टेंस से जीत या हार दिया हुआ है, यस और नो। हमें निकालना है डिस्टेंस से हार, तो इसका मतलब ए विनिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके बी कहीं पीछे रह गया होगा। जिस वक्त ए यहां पहुंचेगा उस वक्त बी कहीं, यस और नो। अब सिचुएशन को देखिए, दोनों अलग अलग टाइम में स्टार्ट किया कि एक ही टाइम में, एक ही टाइम में। डिस्टेंस से आराम मिला है, टाइम से नहीं, यानी दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया बी यहां से और ए। हमें पता ये करना है कि चूंकि डिस्टेंस से हारना है तो हमको बी को यहीं रोक देना है। बोलिए, एक साथ
बी यहां से और ए यहां से स्टार्ट किया, ए यहां से यहां पर पहुंच के रुका और बी यहां से यहां पहुंच के रुका, दोनों एक साथ स्टार्ट किया एक साथ रुका, यस और नो? ए यहां से यहां तक और बी यहां से, हमें पता करना है ये दूरी कितना है, इतना वाला दूरी कितना, यस और नो? रुक जाइए, सिचुएशन ये बोल रहा है कि ए यहां से गया यहां पर रुका, बी यहां से गया यहां पर रुका, दोनों एक साथ शुरू किया एक साथ रुका, टाइम, सिचुएशन बता रहा है टाइम कांस्टेंट है और आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, कांस्टेंट डायरेक्टली, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3:4। बी कितना दूरी दौड़ा है हमें नहीं पता है, बी का डिस्टेंस, लेकिन ए का डिस्टेंस पता है, यहां से यहां यहां से यहां ये जो दूरी है ये 500 माइनस 140 बराबर 300, बोलिए यस और नो? यानी ए का डिस्टेंस ऑफ ए निकल गया, डिस्टेंस ऑफ ए बराबर 300, तो 3 का वैल्यू 360, 4 का वैल्यू 3 का 360, तो 12 3 36, 12 चौक 48, 400। बी के द्वारा तय की गई दूरी निकल गया 400, यहां से यहां तक 480, तो ये दूरी कितना 20, 500 मीटर का रेस कोर्स है, तो ये दूरी, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगा 20, 20 मीटर पीछे रह गया तो 20 मीटर से हारेगा। समझ में आया या नहीं? पक्का? सिचुएशन में आप तुरंत फिगर बनाइए। सर प्रीवियस क्वेश्चन ये कितना डिस्टेंस आगे है समझ में नहीं आया, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? ए बी को 3 सेकंड से हराएगा, तो अरे जितना सेकंड से हारेगा उतना सेकंड में जितना दूरी तय करेगा उस दूरी से हारेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 30 सेकंड में 100 मीटर जाता है, तो 3 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 मीटर से हारेगा। आगे बढ़े हम लोग, बोला 600 मीटर में के दौर में ए बी को 60 मीटर से हराता है, क्या कैसे कैसे? लेट हो गया, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, करते हैं अभी, टाइम एंड डिस्टेंस का कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस का, बोलिए खुल के, इतना सोच क्या रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में है आप लोग? हाँ ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में भी हैं, तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे थे, कर रहे थे, नोटिफिकेशन गया था। बीमार है क्या? स्पष्ट बता रहे, कितना बेवकूफ जैसे बात कर रहे हैं। स्पष्ट बताए सर ऐसे हुआ, ये घटना हुआ, ऐसे हम फिर पहुंचे। पहले तो क्लास में आप नहीं पहुंच रहे थे ना, तो आज अचानक पहुंचे, क्या घटना कैसे? अच्छा 10:30 बजे से जो सुबह में रीजनिंग का क्लास चलता था उस क्लास में आप इनरोल्ड थे, तो आप वही सोच के आए कि 10:30 बजे रीजनिंग चल रहा होगा। हाँ तो ऐसे खुल के बोलिए ना, अब ये लोग इंटरव्यू में चल जाएगा तो इंटरव्यू वाला पागल हो जाएगा, एकदम बोल रहिए। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पास आते हैं, बोलते कि सर थोड़ा सा झिझक होता है, काहे झिझक होता है, चोरी करके आए हैं? हम सबको ना यहाँ पर ना स्ट्रांग भी बना देंगे, बोल्ड भी बना देंगे, इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर देंगे। हम्म, पूरा हिम्मत बढ़ गया है। तो 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 अभी क्या है ना कि हम सबको तैयार कर देंगे, पूरा हर चीज में तैयार कर देंगे। तो
तो हम ये बोले थे बाबू कि अभी रीजनिंग का कोई भी क्लास जो भी ऑफलाइन चल रहा था ना, वो सारा क्लास 18 से स्टार्ट होगा, 18 तारीख से। ठीक है, आज कितना तारीख है? 11। सारा ऑफलाइन क्लास 18 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आए हैं तो बैठिए, कुछ सुन के जाइए, कुछ कथा कहानी होगा। क्या बोला 600 मीटर के दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, 500 मीटर के दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। बताए 400 मीटर के दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? बड़ा सिंपल बात बता दे। 600 मीटर के, सुनिए क्या रेशियो क्या, देखिए ना, हम समझा रहे हैं। 600 मीटर का दौड़ है ना, ए बी को 60 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए 600 पूरा दौड़ा होगा तो बी 540 दौड़ो। जितने समय में ए 600 उतने समय में बी 540। ए जितने समय में 600 मीटर उतने समय में बी 500। यस और नो? 0 0 कट जाएगा, 10:9। यस और नो? अच्छा, बोल रहा है कि 500 मीटर के दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। 500 मीटर के दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, यानी जितने देर में बी 500 गया होगा उतने देर में सी 450। जितने देर में बी 500 गया होगा उतने देर में सी 400। तो ये कट जाएगा तो 10:। इससे तो ए और सी भी निकाल सकते हैं ना, कंटिन्यूड रेशियो याद है? तो 100:81। बोल रहा है क्या, 400 मीटर का अगर दौड़ हो तो एसी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर का दौड़ हो तो एसी को कितने मीटर से हराएगा? तो चलिए ए और सी का तो यहाँ रेशियो पता है ना, ए को जितना 400 मीटर दौड़वा देते हैं तो ये 400 मीटर गया होगा, तो ये 4 × 4 324 मीटर गया होगा। ये विनिंग पॉइंट पर पहुंचा होगा तो ये 324 मीटर ही दौड़ा होगा। तो कितना देर कितना पीछे रह गया होगा? तो 400 - 300, तो रिक्वायर्ड लेंथ कितना हो जाएगा? 400 - 324 = 76 मीटर। कोई कंफ्यूजन? एक किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। बोला 25 मीटर या 5 सेकंड से। सर जल्दी खत्म कर दीजिए, 4 क्वेश्चन है, 11 बजे से लूसेंट है। ओके, आपकी क्लास में आने के बाद वैसे भी सबका हेजिटेशन खत्म हो जाता है। आप इतने फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली ही ट्रीट करते हैं सबको। अच्छा डॉली, निकल जाता है। सुनो, चलिए। हाँ, वैसे तो हमको सबसे प्यार होता है, नहीं? आप लोग भी करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिकल यहाँ करके और उसको कहीं सुनिए। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से हराता। अभी अभी बताए थे, टाइम और डिस्टेंस दोनों से जीत या हार दे दिया तो रिलेशन पता चल गया हारने वाले का रिलेशन पता चल गया। ए बी हार रहा है ना, तो बी के बारे में पता चल गया इंफॉर्मेशन की 25 मीटर दौड़ने में 5 सेकंड लगता है। बी को 25 मीटर दौड़ने में 5 सेकंड लगता है। दौड़ को पूरी करने में ए को कितना समय लगेगा? तो ठीक है ना, बी को जितना देर लगेगा उससे 5 सेकंड कम लगेगा ए को।
जितना देर बी को लगेगा दौड़ कंप्लीट करने में, जितना देर बी को लगेगा उससे 5 सेकेंड कम लगेगा ए को, क्योंकि ए तो 5 सेकेंड से हराता है। तो एक काम करते हैं, बी का टाइम निकाल लेते हैं। बी का टाइम निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर है यानी 1000 मीटर का रेस है, तो इसको 25 चौक 140 गुना तो 40 25 200 सेकेंड। यस और नो? तो टाइम ऑफ ए जो होगा, टाइम ऑफ ए 5 सेकेंड कम बराबर 195 सेकेंड। 60 तिया 180। कुछ दुख दर्द हो तो बताइएगा। नहीं है? बोलिए रमन बाबू, कुछ दुख दर्द? कोई तकलीफ नहीं? क्या? एक रमन महर्षि थे, बहुत फेमस आदमी थे। नाम सुने रमन महर्षि का? अपने नाम के आदमी के बारे में बताइए। रमन नाम से जुड़े हुए कुछ फेमस हस्ती का नाम बताइए। सीवी रमन एक, बस। रमन महर्षि का नाम नहीं सुने हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक थे। छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री थे आपके ही नाम के। पागल सब कुछ, सबका एकदम जीके सब हालत खराब है। फिर दीक्षित 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 बोले फिलहाल कोई दुख दर्द नहीं है सर। मतलब आगे दर्द होने का संभावना है क्या? दीक्षित कहा मेरे जिंदगी में क्या दुख दर्द है? बोला 100 मीटर के दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़ता है। देखिए सिचुएशन, इसमें सिचुएशन इंफॉर्मेशन दोनों है। सिचुएशन है कि 100 मीटर का दौड़ है, इंफॉर्मेशन है ए का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़ में आ रहा है? जिसको ये सब बात पकड़ में आने लगा ना, उसके लिए लैंग्वेज पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इंफॉर्मेशन है ए का गति, उसको हम यूज करेंगे अपने हिसाब से। देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन किसी को मिल जाता है, कोई इंफॉर्मेशन, तो उससे बहुत कुछ कर सकता है, आग भी लगा सकता है। और हाँ, मंथरा को इंफॉर्मेशन था कि 3 वरदान का है इसके पास में, के कई के पास में, कि 3 वरदान मांग सकती है। इंफॉर्मेशन था, उसका इस्तेमाल की वो अपना। बोल दी जाओ अब हो गया तुम्हारा, बहुत दिन रह लिए इधर। इंफॉर्मेशन का यूज अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसा जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन है कि ए का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए बी को 8 मीटर का आराम देता है। देखिए सिचुएशन है, ए बी को 8 मीटर का आराम देता है, ये इंफॉर्मेशन है क्या? क्वेश्चन का सिचुएशन है। ए बी का 8 मीटर का आराम देता है, ए बी को 8 मीटर का आराम देता है, यानी यहाँ बी भाई साहब हैं और यहाँ ए भाई साहब हैं, और ये दूरी 8 मीटर है। क्या सही बोल रहे हैं आप? है ना? सिचुएशन बता रहा। ए का इंफॉर्मेशन के ए का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यूज करेंगे। 100 मीटर का रेस कोर्स है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा 100 मीटर का रेस कोर्स है, यानी ये डेफिनेटली 92 मीटर होगा। है ना? बोलिए ना जी। बोल रहा है ए बी को 8 मीटर का आराम देता है, फिर भी वह बी को 8 सेकंड से हरा देता है। कौन? ए। मतलब ए यहां से यहां दौड़ा, बी भी यहां से यहां ही दौड़ा, लेकिन कब? 8 सेकंड बाद पहुंचा। बोला है ना कि ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है, मतलब बी यहां पहुंचा होगा कब? ए के यहां पहुंचने के 8 सेकंड। उर्मिला जी सही है। मतलब दोनों
ए यहां से स्टार्ट किया, बी ए यहां से यहां तक दौड़ा है और बी यहां से यहां तक दौड़ा है, दोनों सेम पॉइंट पर स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से किया था, नहीं अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किया है, यहां पर पहुंचा है। क्या डिस्टेंस सेम है दोनों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। रजनी, टाइम कांस्टेंट है, इस सर फोड़ देंगे। दोनों एक साथ दौड़ा, क्या एक साथ रुका है वहां? 8 सेकंड बाद ए यहां पर रुका, उसके 8 सेकंड बाद भी पहुंचा, तो टाइम कैसे कांस्टेंट हुआ? एक साथ दोनों स्टार्ट किया, यही तो हम सिखा रहे थे। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। बी यहां से स्टार्ट किया, रेफरी बी यहां खड़ा था, ए यहां खड़ा था, रेफरी बोला स्टार्ट, दोनों दौड़ गया। ए पहले पहुंचा, पहुंच के देख रहा, हंस रहा, आओ कहां रह गए, 8 सेकंड बाद पहुंचा, टाइम भी कांस्टेंट नहीं। तो बेसिक प्रोसेस से जाते हैं। एक चीज तो पता है कि एक कितना दूरी तय किया, ये आपको पता है 100 मीटर, और एक का गति भी पता है, तब तो एक का टाइम निकल जाएगा। अच्छा, बी का डिस्टेंस पता है ना, बी का गति पता है ना, बी का टाइम पता है? पता नहीं है। लेकिन अगर ए का टाइम निकल जाएगा तो उससे तो बी का टाइम निकल जाएगा। हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस और ए की बात करें तो ए ने डिस्टेंस कितना तय किया? 100 मीटर। किस गति से? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होगा? 100/5, यहाँ इंटू 5/18 करेंगे तो 18/72 सेकेंड। यस और नो? अब बी की बात करें अगर, तो ये 72 सेकेंड लिया है, तो ये डेफिनेटली 8 सेकेंड एक्स्ट्रा लिया होगा, यानी 80 सेकेंड। कितना दूरी तय करने में? डिस्टेंस 92 मीटर। तो इससे वेलोसिटी निकल जाएगा 92/80 गुने 18/, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा जल्दी। 4.14 kmph। समझ में आ गया कैसे कैसे गए? देखिए, इंफॉर्मेशन में हमको एक का गति भी मिल गया था और एक का दूरी भी मिल गया था, तो एक का समय निकल गया, और उसमें 8 सेकंड जोड़ दिए तो बी का समय निकल गया, बी का दूरी पता ही है। ऐसे सर, आप भी लॉकडाउन में रामायण देखे हैं क्या? लॉकडाउन में बहुत पहले रामायण देख के खत्म कर दी। आखिरी क्वेश्चन, चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात करें। देखिए, गेम जो होता है ना, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, नहीं देंगे गेम, ये कहना कुछ और चाह रहा था। हाँ, लड़का ठीक नहीं है। हाँ, ध्यान इधर उधर हो जाता है कभी कभी। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे थे कि कुछ गेम पॉइंट वाला होता है। जैसे बैडमिंटन आप देखते हैं, पॉइंट का गेम होता है, टेनिस पॉइंट का गेम होता है, फार्मूला 1 रेस पॉइंट का गेम होता है, बोलते हैं ना। तो जैसे पॉइंट का जो गेम होता है ना, तो उसमें गेम कैसे होता है समझिए। जैसे कोई गेम है पॉइंट का, 20 पॉइंट का गेम है, जैसे कबड्डी भी पॉइंट का गेम होता है, तो 20 पॉइंट का गेम होता है। कोई गेम है, मान लीजिए बैडमिंटन है, 20 पॉइंट का गेम है, तो ए और बी दोनों खेल रहा है, जो सबसे पहले 20 पॉइंट बना लेगा वो विनर हो जाता है। जो पहले 20 पॉइंट बना लिया वो विनर हो गया। तो मान लीजिए ए और बी दोनों खेल रहा है, ए को पहले 20 मिला पॉइंट मिला, तो बी को तब तक कुछ पॉइंट तो मिला होगा, मान लीजिए 8 पॉइंट मिला होगा।
ए को 20 पॉइंट मिला, बी को 8 पॉइंट मिला। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को बोलेंगे ए कैन गिव बी 12 पॉइंट्स। ए कैन गिव बी 12 पॉइंट। ए बी को 12 अंक दे सकता है। ए बी को 12 अंक दे सकता है। ए बी को 12 पॉइंट दे सकता है। मतलब क्या, इसके पास में 12 अंक इससे एक्स्ट्रा है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं ए 12 पॉइंट से जीत गया, बी 12 पॉइंट से हार गया, या ए बी को 12 पॉइंट दे सकता है, या बी ए से 12 पॉइंट ले सकता है। ये सब एक ही बात है। क्या क्या हम बोले, ए 12 पॉइंट से जीत गया, या बी 12 पॉइंट से हार गया, या ए बी को 12 पॉइंट दे सकता है, या बी मतलब 12 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना। तो अगर तो आपके पास में मान लीजिए आपके पास 8 रुपया, मेरे पास में 20 रुपया है, तो हम आपसे कितना ज्यादा है, 12। तो 12 मेरा अलग रख दिया, अभी 8 है, 12 मेरे पास में एक्स्ट्रा है, अब वो हम दे सकते हैं बस। तो ये गेम के भाषा में यूज किया जाता है, ठीक है। अभी समझिएगा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दे कि याद रखिएगा पॉइंट का जो निर्धारण होता है, कोई जीतने वाले को टोटल पॉइंट मिलेगा। हमेशा जीतने वाले को टोटल पॉइंट, मतलब अगर बी जीतने वाला है तो बी को 50 मिला होगा, उस वक्त ए को कितना मिला होगा, अगर 42 मिला होगा तो यही बोलेंगे 8 पॉइंट से जीता। लेकिन एक बात यहां पर हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए 100 पॉइंट का गेम है, 100 पॉइंट का गेम है, ए और बी है, ए मिला 100 और बी को मिला 75। अब क्या बोले, कितना पॉइंट से जीता, बोलिए 25 पॉइंट से। मान लीजिए 50 पॉइंट का गेम है, ए भी खेल रहा, बी भी खेल रहा, ए को मिला 50 और बी को मिला 40, कितना पॉइंट से जीता, 10 पॉइंट से जीता। मान लीजिए 100 पॉइंट का गेम है, ए है, बी है और बी भी है, ए को मिला 80 और बी को मिला 60, कितना पॉइंट से जीता, बोलिए। हाँ, यस, 100 बनाना जरूरी है। अब आप लोग पकड़ने लगे हैं हमको। हम लोग हम लोग का आईज से स्क्रीन कांटेक्ट ही है, क्लास वालों का आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है कभी कभी। कहना क्या चाह रहे हैं, दीक्षित से एकदम सही। दीक्षित भी बोले पहले खेल तो पूरा होने दीजिए सर, तब ना भूलिएगा कितना पॉइंट दें। ए 80 मिला और बी 60, हम बोले ए बी को कितना पॉइंट देगा, आप बस अब नहीं, शुरुआत में ही पूछते तब आप लोग गड़बड़ा जाते। अब आप हमको ना पकड़ लिए हैं। मतलब इन लोगों को हो गया है कि अच्छा किधर ले जा रहे हैं। क्या बोलिएगा, पहले खेल तो, लेकिन गड़बड़ हो गया, बारिश हो गया। सुनिए, हुआ क्या, बारिश हो गया। 80 पॉइंट इसको मिला, बी को 60 पॉइंट मिला, बारिश हो गया। देखिए, एक क्रिकेट में वर्ड होता है डकवर्थ लुईस सिस्टम, जो किसी को समझ में नहीं आता है। डकवर्थ लुईस सिस्टम का बेस यही है
यहीं से डकवर्थ लुईस सिस्टम उठा है। उसमें ऐसे उसमें अलग अलग बहुत सारे क्लाउजेज हैं, लेकिन बेसिक चीज यहीं से उठा है। हुआ क्या, 100 पॉइंट का गेम था, ये 80-20-60। रियल में ये 80 बना है और बी 60 है। तो याद करिए कि जब किसी कारण से गेम को ओवर करना पड़ जाए, बारिश के कारण कोई कारण मैच को ओवर करना पड़ जाए और तब पॉइंट देने का बात हो, तो फिर उसको रिजल्ट को कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ये रियल पॉइंट्स है, ये रियल पॉइंट्स है। लेकिन नियम क्या है, बोलता है कि जो विनर को टोटल पॉइंट मिलना चाहिए। यस और नो? तो गेम को पॉइंट को कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बोला क्या कि भाई ए को पूरा, जीतने वाले को पूरा अंक दे दो। तो बोला गया कि किस रेशियो में अभी गेम चल रहा है, तो 20 चौक 80, 20 तिया 60, 4-3 के रेशियो में चल रहा है। तो कन्वर्ट भी होगा 4-3 के ही रेशियो में, यानी इसको मिलेगा अगर 100, 4 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू 25, तो 3 का वैल्यू 75। यानी ये कहने का मतलब क्या है, जिस अनुपात में गेम चल रहा है उस अकॉर्डिंग ए को 80, बी को 60। अगर गेम इसी अनुपात में चलते रहता तो ए को 100 मिलता, तो बी को कितना मिलता। एज्यूम किया कि अगर गेम इसी अनुसार से चलते रहता, अगर गेम इसी अनुसार चलते रहता इसी रेशियो में, तो ए जब 100 पर पहुंचता तो बी पहुंचता 75 पे। तो हम बोलेंगे बताइए इस गेम में एक कितना पॉइंट से जीता, तो आप नहीं बोल सकते 20 पॉइंट से जीता, आप बोलते 25 पॉइंट से, जबकि यहां दिख रहा है 20। जबकि रियल में अगर पूछेंगे कितना पॉइंट से जीता, तो बोलेंगे 25, क्योंकि गेम का रूल क्या है, विनर को टोटल पॉइंट मिलेगा, और विनर को टोटल पॉइंट मिलना चाहिए। दीक्षित मीन्स डकवर्थ लुईस को रेशियो का कंसेप्ट पता था। हाँ, हम ही से सीखे थे वो। अब कोई लिख नहीं दे, सच में सर। तो हम ये बता रहे थे ना कि आप दो बात पॉइंट करने का, नोट करने का चीज है, हमेशा जो जीतने वाला को टोटल पॉइंट मिलता है, जो गेम का मैक्सिमम पॉइंट होता है जीतने वाले को दिया जाता है। अगर उतना ना भी हुआ हो तो कन्वर्ट किया जाता है, जीतने वाले को टोटल पॉइंट देना होता है। और ये क्या है, ये रियल पॉइंट है, ये क्या है, कन्वर्टेड है। ये रियल पॉइंट और ये कन्वर्टेड पॉइंट। हम ध्यान देने योग्य बात, रियल पॉइंट्स और कन्वर्टेड पॉइंट्स का रेशियो सेम होता है क्या? रियल पॉइंट्स और कन्वर्टेड पॉइंट का रेशियो सेम होता है, या ना? क्योंकि जिस रेशियो में रियल पॉइंट है उसी रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। तो रियल पॉइंट और कन्वर्टेड पॉइंट का रेशियो। अब सुनिए मेरी बात को, हम यहां से आपको ले चलते हैं। आपको बोला क्या कि हम बोलेंगे, एक चीज हम पूछेंगे आपसे कि किसी कोई गेम है, उसमें कोई गेम है उसमें ए को 70 पॉइंट मिलता है और बी को 40 पॉइंट मिलता है। आप बताएं ए कितना अंक से, कितना पॉइंट से जीता? क्या नहीं, आप पूछिएगा कि पहले बताइए गेम कितने का है। आप बोलिएगा बताइए पहले गेम कितने का है। अगर गेम 70 का होगा तब तो ठीक है, 30 पॉइंट से जीता। लेकिन आप पहले बताइए गेम कितने का है। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, आप पहले बताइए टोटल कितने का। अगर हम बोलेंगे हम कुछ नहीं दिए, हम बोलेंगे ए को 20 पॉइंट से जीतता है, ए 20 पॉइंट से जीतता है, तब अगर टोटल पॉइंट है 200, तो ए को 200, बी को 180। टोटल पॉइंट 100 है तो इसको 100, इसको 80। टोटल पॉइंट x है तो इसको x, तो इसको x माइनस 20। यस और नो? कोई कंफ्यूजन?
अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला एक बोला एक खेल में ए बी को 20 अंक और सी को 32 अंक दे सकता है, और इसी खेल में बी सी को 15 अंक दे सकता है। बताए कितने अंकों का खेल था। टोटल पॉइंट आपको नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स, टोटल पॉइंट्स एक्स है। बोला ए बी को 20 अंक और सी को 32 अंक, यानी ए विनर है। ए बी को 20 अंक से हरा रहा है और सी को 32 अंक से, तो आप ए बी और सी तीनों के पॉइंट, ए को एक्स मिला होगा, बी को एक्स -20, सी को एक्स -32। बोलिए ये आप क्या बोल रहे हैं, ये रियल पॉइंट होगा ए का, ये बी का, और ये कोई कंफ्यूजन। बोला उसी खेल में, अब इसको साइड कर दिया, बोला उसी खेल में बी सी को 15 अंक, तो बी और सी का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो बी विनर होगा या जो भी विनर हो, लेकिन यहां बोल दिया बी सी को 15 अंक दे सकता है, मतलब बी विनर है, तो विनर को तो टोटल अंक मिलेगा। यस, तो बी को अगर एक्स मिला होगा तो सी को कितना, एक्स माइनस, बी और सी दो प्लेयर का तो रेशियो तो सेम रहेगा ना। यहां से बी और सी का रेशियो दिखा रहा है x-20 डिवाइडेड बाई x-32, और यहां से बी और सी का रेशियो दिखा रहा है x/x-15। दोनों रेशियो तो सेम होगा ना। बोलिए क्रॉस गुना कीजिए तो x² -15x -20x प्लस 300 इज इक्वल टू x² -32x। x² कट जाएगा, 35 उधर जाएगा तो 35, 3x बराबर 300, तो x बराबर 100 पॉइंट का गेम था। कोई कंफ्यूजन? खत्म। ओके अभी ठीक है। ओके